हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यूनिट के लेक्चर नंबर 4 में हैं और यहाँ से हम लोग गैसियस लॉ स्टार्ट करेंगे। गैसीय नियम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिकफुल नियम है ये। तो सबसे पहले हम इनका 1 बाय 1 नॉमिनेशन कराएंगे कि कौन कौन से नियम हैं इसके अंतर्गत जिन्हें हम गैसियस लॉ कहते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल कंडीशंस ऑफ मैटर और सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए उनके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ अब हम लोग प्रॉपरली गैस के प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इन गैसियस लॉ को पढ़ेंगे। तो पहले गैसीय नियमों को जानते हैं। फर्स्ट लॉ इज नेम्ड बायल्स लॉ, अर्थात इसे बायल का नियम कहते हैं। देन सेकेंड इज चार्ल्स लॉ एंड थर्ड इज गैलुसेक लॉ या गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम, वॉल्यूम से रिलेटेड है ये लॉ। देन फोर्थ इज एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो नियम। फिफ्थ इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अर्थात डाल्टन के आंशिक दाबों का नियम। एंड लास्ट इज ग्राहम्स लॉ, ग्राहम का नियम। इसे डिफ्यूजन लॉ भी कहते हैं, अर्थात ग्राहम का विसरण नियम भी कहते हैं। तो अब इन्हें 1 बाय 1 इनकी कंडीशंस, इनके डेफिनेशंस, इनके मैथमेटिकल फार्मूले और न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले फार्मूले विथ डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे, बायल का नियम, बायल्स लॉ। सपोज दैट in a vessel a V volume of gas substance is present। एक पात्र में किसी गैस का कोई निश्चित आयतन उपस्थित है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। मैंने सिंबल्स आपको इस चैप्टर के लिए पहले ही क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट यहाँ फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि V सिंबल यूज करेंगे फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस सब्सटेंस और इस पर P प्रेशर क्रिएट करने के लिए पिस्टन लगाते हैं। इस पिस्टन द्वारा P प्रेशर क्रिएट होता है और यह एक्सपेरिमेंट T टेम्परेचर पर क्रिएट होता है। तो यहाँ T फॉर टेम्परेचर, ताप, P फॉर प्रेशर, दाब एंड V फॉर वॉल्यूम। माइंड मेकअप कीजिए कि इस लॉ के लिए जो विशेष स्थिति है, मेन सिचुएशन, वह है स्थिर ताप एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अर्थात यहाँ इस रूल में जो T है वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका कांस्टेंट का? हो सकता है एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री में स्टार्ट हो रहा हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट हो या 25 डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट हो, तो इवन देन यह हो सकता है रूम टेम्परेचर में स्टार्ट हो। तो जितने भी टेम्परेचर पर यह एक्सपेरिमेंट क्रिएट होगा वह स्टार्टिंग टू लास्ट तक फिक्स बना रहेगा, यानी नियत बना रहेगा। ऐसी दशा को कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं, स्थिर ताप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स के लिए क्लू हुआ कि बायल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में आपको कहीं ना कहीं छिपी हुई भाषा में, इनडायरेक्ट लैंग्वेज में, टेम्परेचर को कांस्टेंट बताया जाएगा। तो इस लॉ को बायल्स नाम के साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया
और इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके इस सब्सटेंस के, गैस सब्सटेंस के वॉल्यूम में और उसके प्रेशर में एक रिलेशन फाइंड आउट किया और उसी के आधार पर इस नियम को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यह बायल्स लॉ का मेन कॉन्सेप्ट है, अर्थात बायल का नियम है। तो इसके दो टर्म यहां रिमार्क करें। एक तो है निश्चित मात्रा का आयतन, मैंने कहा वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करेंगे V से, और दूसरा है दाब, प्रेशर, इसे P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a fundamental formula P proportional to 1 upon V at constant T, अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस पदार्थ की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। At constant temperature, the volume of any gas is inversely proportional to their pressure. और इस फंडामेंटल फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट कर ले, समीकरण 1 बना लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P इंटू वी इक्वल्स टू के, यानी प्रोपोर्शनल, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटा दें और उसके स्थान पर कांस्टेंट के ले लें। यहां के क्या है, तो के इक्वल्स टू कांस्टेंट, कॉमन कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू गैसियस सब्सटेंस की मात्रा पर डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो इसे हम सेकेंडरी फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब गैस सब्सटेंस के लिए P और V में चेंजमेंट का केस देखते हैं। तो सपोज दैट, माना किसी P1 दाब पर गैस का आयतन V1 है। यदि दाब बढ़ाकर या दाब परिवर्तित करके P2 कर दें, तो आयतन V2 हो जाएगा। अतः बायल के नियमानुसार अब यहां से जो ये केस मिला हमें, इसमें हमने देखा कि दो कंडीशंस हैं जो चेंज हो रही हैं, और यहां पर जो स्पेशल पॉइंट है रिमार्क करने वाला, वो है स्थिर ताप। यानी ये जो सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम एट कांस्टेंट टी पर, तो स्थिर ताप पर किसी P1 दाब पर गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 है, यानी इनको प्राइमरी कंडीशंस के लिए प्रेशर मान ले P1 और वॉल्यूम मान ले V1। तो दाब यदि P1 से परिवर्तित करके P2 कर दें, तो उसका वॉल्यूम भी परिवर्तित होकर के V2 हो जाएगा। अब इस टर्म कंडीशन को अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुटअप करें। तो फॉर फर्स्ट केस, इक्वेशन फर्स्ट पर पुटअप करेंगे कंडीशन को, तो फार्मूला बनेगा P1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V1 एट कांस्टेंट T, या इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 के आधार पर। तो लिखेंगे P1 इंटू V1 इक्वल्स टू K, और यहां K क्या है, तो K इक्वल्स टू कांस्टेंट।
और इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में। नाउ सेकेंड केस, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ सेकेंड केस के लिए इक्वेशन बनेगी P2 प्रोपोर्शनल टू 1/V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या इसे रिप्रेजेंट करेंगे P2 इंटू V2 इक्वल्स टू K, और यहां भी K क्या है, कांस्टेंट है। और इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 में और इक्वेशन नंबर 6 में। तो केस फर्स्ट के इक्वेशन को और केस सेकंड के इक्वेशन को सम्मिलित करने पर फाइनल इक्वेशन प्राप्त होगी P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2। शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं इसे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो बायल के नियम के लिए न्यूमेरिकल्स का डेरिवेशनल फार्मूला मिला P1 V1 बराबर P2 V2। तो बायल्स के रूल्स के आधार पर एक न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके फॉर्मूले के यूज को समझेंगे जो कि हम लोगों ने डेरिवेशन से प्राप्त किया था। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 30 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज हैं उनको डिनोट कर लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 इक्वल्स टू 500 एंड V2 इक्वल्स टू 200 एंड P1 इक्वल्स टू 1 बार एंड P2 इक्वल्स टू हाउ मच। ये क्वेश्चंस में गिवन है और हमें P2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, अर्थात द्वितीयक दाब का मान। तो इस सेकेंडरी प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब चूंकि हम लोगों ने अभी बायल्स लॉ पढ़ा तो देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यही मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो जितने टेम्परेचर पर वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो रहा होगा, अगर उसके बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं है तो उसे स्थिर ताप मानते हैं, अर्थात एट कांस्टेंट टेम्परेचर मानते हैं। तो यही तो बायल्स लॉ का क्लू है। तो 30 डिग्री सेल्सियस टी में कोई चेंज नहीं है। यहां से पता चला हमें कि ये एक्सपेरिमेंट बायल्स लॉ को फॉलो करता है। तो फॉर्मूला यूज किया अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2, और इस फार्मूले के आधार पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। P1 के लिए वैल्यू दिया है 1 बार इंटू V1 की वैल्यू है 500 इक्वल्स टू P2 फाइंड आउट करना है और V2 की वैल्यू पुटअप करेंगे 200।
तो P2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला इसी से मेक कर लेंगे, P2 इक्वल्स टू P1 इंटू V1 अपॉन V2। तो वैल्यू पुटअप करेंगे 1 इंटू 500 अपॉन 200 और इसे कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 5/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.5 और यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे बार। तो इस प्रकार से यहां पर P2 का वैल्यू मिला आपको 2.5 बार। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बायल्स लॉ को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ रिलेशनल फार्मूले फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और देन अगले गैसी नियमों की तरफ स्टडी करेंगे।